फरुखाबाद चौक पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, जिसमें आम जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फरुखाबाद के विकास के लिए इससे पहले भी कई बार जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर चुकी है, जिसके बाद चुनावी यात्रा के दौरान मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक जिले की जनता को विकास का आश्वासन देकर तो गए, लेकिन फरुखाबाद और यहां की जनता का दुर्भाग्य है कि इसके बाद भी जिले की सूरत नहीं बदली। फरुखाबाद से गंगा एक्सप्रेस वे दूर चला गया और अब आम जनता में यही डर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे को लेकर बना हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे के जनपद से दूर जाने के बाद अब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जनपद से निकालने के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर रविवार को चौक पर हिंदू महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा व फरुखाबाद विकास मंच के आशीष मिश्रा द्वारा देर शाम तक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निकालने पर अपनी सहमति के तौर पर हस्ताक्षर किए। रोड टूटे हुए, रोड सब सही होंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य मेन है कि फरुखाबाद का विकास। जो फरुखाबाद के साथ लगातार सौतेलापन हो रहा है कि फरुखाबाद हमारा अपना काशी के नाम से जाने जाता है शहर, उसके साथ में कोई सौतेलापन क्यों किया जा रहा है? फरुखाबाद में विकास क्यों नहीं? आप लोग देख रहे हैं जहाँ इस समय बैठे हैं, 1.5 साल से ये सड़क टूटी हुई है। 1 साल पहले इसका लगभग टेंडर भी हो चुका है, अभी तक तैयार नहीं हो पाई। हम लोगों ने जब बात की है, सब लोगों के आप लोगों के माध्यम से बात को उठाया है, तो रोड बनना शुरू हुई। ऐसे ही आप लोगों ने देखा हो गंगा एक्सप्रेस वे, हमारे यहाँ के माननीय कहते रहे लगातार कि फरुखाबाद से होके ही निकलेगा, लेकिन आने वाले समय में जे बहाना वो बहाना जे करके वो चला गया शाहजहानपुर, हरदोई होके निकल रहा है। ऐसे ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो हमारे यहाँ आया है, जिससे कि फरुखाबाद को विकास की तरफ ले जा सकता है, अगर फरुखाबाद से निकलता है तो। उसको भी ऐसा सुनने में आया कि वो भी अब मैनपुरी के अभी कल मैंने परसों का बयान है माननीय PWD मंत्री जी का, जो कि रामपुर में दे रहे थे आप लोगों को, हम वो बयान भी अतिशीघ्र आप लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। वो साफ शब्दों में कह रहे हैं जो नेता भारी पड़ेगा वो अपने यहाँ ले जाएगा, मतलब रोड। वो उन्होंने साफ बयान दिया है, उनकी वीडियो भी है, वो हम आप लोगों को देंगे। हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ के नेता भारी नहीं पड़ रहे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है। हस्ताक्षर अभियान के तहत ही केंद्रीय परिवहन व सड़क राज्य मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को फरुखाबाद से होकर निकालने का आग्रह भी किया गया। केंद्रीय परिवहन व सड़क राज्य मंत्री को लिखे गए पत्र में फरुखाबाद में एशिया की सबसे बड़ी आलू मंडी, बौद्ध, जैन व सनातन संस्कृति केंद्र का भी जिक्र किया गया है। ऐसा है कि पिछली बार हम लोगों ने गंगा एक्सप्रेसवे जो कि पहले DPR बनी थी फरुखाबाद से निकालने की, ठीक है ना, तो जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने उसका श्रेय लेने की कोशिश की और वास्तविकता में उन्होंने हकीकत को ध्यान में नहीं रखा और लास्ट मोमेंट पे जाके वो DPR चेंज हो गई और वो गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर से हरदोई होते हुए निकल गया। दुख तब हुआ कि जब यही अगर एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे अपने फरुखाबाद से निकलता तो आज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारे यहाँ बनना होता। अब ये रूपापुर के पास बनना है, क्योंकि जो हरदोई का बॉर्डर आता है, बॉर्डर हरदोई और फरुखाबाद से लगता हुआ, तो पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अब वहाँ पे बनाने की तैयारी हो रही है। ऐसे ही ये ग्रीन फील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे, इसका पहले जो लेआउट बना है वो गाजियाबाद से चालू होकर कानपुर के लिए, गाजियाबाद, बुलंदशहर से आपके अलीगढ़, अलीगढ़ से कासगंज से फरुखाबाद और फरुखाबाद से आपका जाएगा कन्नौज, कन्नौज से कानपुर। ऐसे 7 जिले जोड़ने की योजना
केंद्र सरकार की थी ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के माध्यम से। अब कुछ नेताओं ने प्रयास किया है दूसरे जिलों के, जिससे कि लेआउट को चेंज कराने की कोशिश हो रही है, जबकि सबसे अच्छा लेआउट ये है हमारे यहाँ से जो इसका बन के जाएगा अगर, तो ये सिवारा के पास से हमारे ज़िले को मिल जाएगा और सिंगीरामपुर के आगे तक हमारे ज़िले में रहेगा। तो भविष्य में संभावना है कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर फर्रुखाबाद में बन सकता है। लेकिन अगर ये हमारे यहाँ से चला गया तो आप ये समझ लीजिए ज़िले में आज भी कोई भी एक भी 4 लेन की सड़क नहीं है, 2 लेन की सड़क नहीं है, ना कोई नेशनल हाईवे है। और अगर ये एक्सप्रेस वे चला गया तो फर्रुखाबाद में ना तो भविष्य में कोई एक्सप्रेस वे आएगा, ना कोई 4 लेन की सड़क आएगी। और जब तक NH या एक्सप्रेस वे नहीं है तो विकास की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर हस्ताक्षर अभियान आगे भी लगातार चलेगा और आप सब भी अपने घरों से निकलकर इस अभियान का हिस्सा जरूर बने। फर्रुखाबाद के विकास को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। 24 टाइम्स इंडिया, फर्रुखाबाद।